हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हमारा 360 डिग्री सीरीज का डे 43 सर्कल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि सर्कल व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। थोड़ा सा फ्लैश लाइट आई गेस कुछ ज्यादा ही हो रही है, ये लाइटिंग थोड़ी बंद करनी पड़ेगी अपने को। अब बैठे थे, शुरू से ही शुरू कर लेते हैं। हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज है डे 43 ऑफ 360 डिग्री सीरीज मैथ्स का। सर्कल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का कोट, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। जस्ट ये सोच लो कि अरे लक्ष्य क्या था मेरा, तो शायद वापस वो, शायद नहीं, श्योरली आपकी वो इच्छा वापस जग जाएगी ट्राई करने की, कोशिश करने की, आगे बढ़ने की। पहला क्वेश्चन, इन अ बिलो फिगर PA PB आर टू tangents drawn from an external point P to a circle with center C radius 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब PA की लेंथ अगर if PA length of each tangent is PB then the length of each tangent is okay, थोड़ा सा कुछ शायद इंग्लिश में गड़बड़ हुआ होगा। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट मेरे हिसाब से पूछा है। P and PB आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, ऐसा करके कुछ होगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर A पे कनेक्ट करूं, यहाँ पर B पर कनेक्ट करूं, तो ये जो शेप बनेगा वो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, मेरा स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्यों बनेगा ये देखो, अगर थियरी में आ जाए तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना MCQ में तो आप सीधा लॉजिक लगाओ। ये 90, ये 90, ये 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये भी 90, चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए, ये एडजेसेंट साइड्स भी आपस में इक्वल है। देखो एडजेसेंट साइड्स दो दो जो इक्वल होते हैं ना, वो काइट बनाता है, लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री बन जाए तो वो कंपलसरी स्क्वायर बनाता है। और अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल, और अगर चारों साइड्स इक्वल है तो जो रेडियस 3 है तो ये टेंजेंट भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन ए आएगा, ए दैट इज 3। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट, अब क्या बोला इन फिगर, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इक्वल्स टू एसी दिया हुआ है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी बाइसेक्ट्स बीसी। इसका मतलब प्रूव क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, वो इस बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। देखो सब में सर्कल्स में ना फंडे सेम लगेंगे, लिमिटेड कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाए तो आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा लॉजिक लगने वाला है। देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बराबर है AC के, ठीक है ना। ये क्या है, मुझे गिवन है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ है, ABAC इक्वल, ये गिवन है। अब AB को मैं तोड़ सकता हूं AR प्लस RB में, और इसको तोड़ सकता हूं AQ प्लस QC में। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से सुनना समझना, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो AR है और AQ जो है वो आपस में इक्वल होगा। AR इक्वल्स टू AC, ब्रैकेट में रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर मेरा यहां पे जो है, मैं AR को AQ लिख दूंगा, AQ प्लस RB जो है, अच्छा सारे के सारे ही लिख देते ना, ठीक है। RB इक्वल्स टू इक्वल्स प्लस QC, यहाँ पे AQ कैंसिल हो जाएगा, और RB जो है वो मेरा कहीं ना कहीं BP के बराबर है। नाउ RB equals to BP and QC equals to CP। ये दोनों का रीजन भी सेम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, सो देयरफॉर मैं ये RB को रिप्लेस कर सकता हूं BP से, और QC को रिप्लेस कर सकता हूं CP से, और यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी मेन, तो इसके बाद मैं इंग्लिश लिख सकता हूं, देयरफॉर P बाइसेक्ट्स BC। यही प्रूव करना था कि P पॉइंट पे ये जो BC है दो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है, यानी BP और CP इक्वल है। इतना सा सिंपल से 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। समझ में आया आई एम श्योर, रीजंस वगैरह सब कुछ सही से लॉजिकली करना। नेक्स्ट, in figure a triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 6 centimeters such that the segments QT QR, which QR is divided into which QR is divided, ठीक है, by the point of contact T are lengths 12 centimeter and 9 centimeter respectively। यानी ये क्या दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। QT 12 दिया हुआ है और TR जो है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 12 और 9 दिया हुआ है। If the area of triangle APQR, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, A नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ट्राइंगल लिखा हुआ है। इन
ट्राइंगल का सिंबल की जगह ए लिखा हुआ है, वरना दिस इज एक्चुअली ट्राइंगल। तो पी क्यू आर जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया मुझे 189 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर की लेंथ मुझे ढूंढनी है। तो ध्यान से सुनना समझना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला भी एक मैं बताऊंगा यहां पे, ठीक है ना। देखो एक तो क्या है, हमको सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां पे मैं इस O को Q से भी ज्वाइन करूंगा, P से भी ज्वाइन करूंगा, R से भी ज्वाइन करूंगा। ठीक है, O को इधर भी ज्वाइन करूंगा, इधर भी ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना। ये हर जगह मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से सुनते समझते जाना, थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। सबसे पहले तो मेरे यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन चुके हैं। ये पूरा जो बड़ा सा ट्राइंगल है पी क्यू आर, वो 3 छोटे ट्राइंगल्स में बन चुका है। एक तो ये वाला, ठीक है ना। ऐसे ही और भी देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं। एक ये वाला, थोड़ा ओवरलैपिंग होगा तो कंफ्यूज मत होना। और लास्ट जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना। ये 3 अलग अलग ट्राइंगल्स है और इन तीनों ही ट्राइंगल्स का मैं एरिया कैसे ढूंढ सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप पूछोगे कैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी इसका भी लॉजिक समझा देता हूं। रेडियस मेरे तीनों जगह कितने हैं, रेडियस की वैल्यू मुझे दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, यानी ये OT भी 6 है। और यहां पर S और T, PQR STU ले लेते हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 होगा, ठीक है ना। तीनों ही रेडियस है आपस में, तो 6 6। दूसरी चीज, ये 12 तो ये 12, ये 9 तो ये 9, ये x मानता हूं तो ये भी x होगा, ठीक है ना। आई एम श्योर इतना समझ में आ गया। 12 12 9 9 x x। दूसरी चीज रेडियस तो है ही। अब रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैं इन तीनों में लगा सकता हूं, POQ, QOR और ROP। इन तीनों में ही मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूं एरिया ढूंढने के लिए। तो ध्यान से सुनना समझना। अगेन ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी लास्ट में आपको दूंगा ही मैं। क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो बराबर होगा एरिया ऑफ, ध्यान से समझेंगे, ट्राइंगल PQR, सॉरी POQ प्लस ट्राइंगल QOR प्लस ट्राइंगल ROP। इन तीनों के ही एरिया के सम के बराबर होगा। अब ये तो मेरा कितना दिया हुआ है मुझे, 189। ये मेरे तीनों कितने हो जाएंगे, उसमें ध्यान से अगर मैं समझूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हाफ और बेस, हर हाफ और परपेंडिकुलर जो है ये हाइट जो है वो कितनी है, 6। चाहे ये ट्राइंगल लूं तो भी 6 है, चाहे ये वाला ट्राइंगल लूं तो भी 6 है, और चाहे ये वाला ट्राइंगल लूं तो भी 6 है। तो हाफ इंटू 6 तो मेरा कॉमन है, अंदर बाकी बच जाएगा बेस, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, यानी तीनों को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज x प्लस 12 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस x, ठीक है ना। अब ये 2 और 6 उस साइड जाएगा, यानी 189 इंटू में 2, या फिर ये काट सकते हैं ना हम, 2 1 जा 2 3 जा, 3 को नीचे भेज देंगे। सो यहां पे ठीक है, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो ये तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 12 9 12 9, तो ये एक तरीके से हो जाएगा 24 प्लस 18, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 और 9 हो गए हमारे 21 42। सो इनटू में हो गया ये मेरा 42 को नीचे भेज दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 189 डिवाइड बाई, भेज नहीं सकते हम, गुड, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, हम बच गए, क्योंकि ये 42 प्लस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 42। अब ये अगर मैं काटूं तो ये बच जाएगा 3 1 जा 3 63 जा,
सो 63 माइनस में जाएगा 42 इक्वल्स टू 2x। सो 2x की वैल्यू निकल के आ गई मेरी 21। 3 माइनस 2 1 और 6 माइनस 2, हाँ, x की वैल्यू आ जाती है 10.5। अब देखो x आते ही मैं लिख सकता हूँ मेरा PQ जो है वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 10.5 विच इज नथिंग बट 22.5 सेंटीमीटर, और PR जो है वो मेरा हो जाएगा 9 प्लस 10.5 विच इज नथिंग बट 19.5 सेंटीमीटर। अब की एनसीईआरटी में इस तरह का डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अब मैं जो फॉर्मूले की बात कर रहा था, पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर ढूंढना हो तो इट इज सिंपली हाफ इनटू रेडियस इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये आप यूज कर सकते हो इन केस कम मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क में भी आप यूज करोगे तो उतना गलत नहीं देंगे, मेरे हिसाब से नहीं देंगे, बट स्टिल सेफ साइड अगर आपको लग रहा है कि टाइम जा रहा है तो ये यूज करना। अगर टाइम है अच्छा खासा तो ये थोड़ा लेंदी कर लेना सेफ साइड के लिए। नेक्स्ट वन, नाउ दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब फिगर देख के ही लग रहा है, बट देख लेते क्या है। फिगर में दिया हुआ एक ट्राइंगल है ABC जहां B 90 डिग्री है। टेकिंग AB, हाँ ठीक है, अच्छा ये B है, दिस वन इज B। सो यहां पर ये B है, ठीक है, B पे 90 डिग्री है। टेकिंग AB इज डायमीटर अ सर्कल हैज बीन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पे, और हमको बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P बाइसेक्ट्स BC, ठीक है ना। BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BQ और CQ जो है वो आपस में इक्वल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो ध्यान से समझना, टेंजेंट भी मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ B और P को ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना। ज्वाइन करने के बाद सारे एंगल्स का नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा 1, यहाँ पे एक तरीके से हो जाएगा, मैं इसको दे देता हूँ 2, दिस वन एज 3 एंड दिस वन एज 4, ठीक है ना। ये मेरा 4 हो गया, और ये लास्ट वाला जो है इसको 5 ले लेते हैं। सारे एंगल्स का नामकरण तो कर दिया। अब क्या करना होगा एक्चुअल में तुमको ध्यान से समझाता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है ये। अगर मैंने इस एंगल 2 और एंगल 3 को, चलो ये तो फिर भी इक्वल है ही मेरे, बाय डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो QB और QP जो है आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 मेरे आपस में इक्वल है। और अगर एंगल 2 और ठीक है, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए। अब कैसे भी करके अगर मैंने एंगल 4 और एंगल 5 को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो मेरा ये और ये मेरा इक्वल हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब मेरा ये वाला जो है यानी BQ जो है वो तो इस PQ से इक्वल है ही, तो अगर CQ भी PQ के इक्वल प्रूव कर दिया तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से वापस समझो, ये मेरा इसके बराबर है, इस वाले को भी अगर मैंने इसके बराबर, दोनों को इसके बराबर प्रूव कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। मुद्दा यह है कि इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करें, उसके लिए एंगल 4 और एंगल 5 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो ध्यान से समझते हैं कैसे इस सम को टैकल करना है। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो यहां पर मेरा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब कैसे पता 90 डिग्री होगा, तो ये 9th स्टैंडर्ड में एक थियरम था कि एक डायामीटर सर्कल पे एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। एक डायामीटर सर्कल पे हमेशा एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो अब देखते हैं क्या कैसे हमको करना है। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल B की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल 5 मिला के 180 डिग्री होगा, जो कि होता है मेरा सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें से 1 और 5 रह गया, 180 माइनस 90 कितना बच गया मेरे पास, 90 डिग्री। इतना तो मेरे को भैया समझ में आ गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब मेरा जो एंगल मेरे पास इतना मेरे को पता है कि QB जो है वो बराबर है QP के, सो देयरफॉर मेरा एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। इसके अलावा भी हम 90 डिग्री वाली चीज भी अभी खेलेंगे। दूसरी चीज, मेरा एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री बन रहा है क्या? एंगल 1 और 5 90 डिग्री है। इसके अलावा मेरे पास एंगल
एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो हाँ, एंगल 1 और 3 जो है वो भी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से 90 डिग्री बनाएगा, इक्वल होगा। ध्यान से सुनना समझना, एंगल 1 जो है वो मेरा एंगल 3 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो इसीलिए मैं बता रहा हूं। एंगल बिटवीन टेंजेंट या एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड is equal to the external external chord, यानी एक तरीके से क्या हो रहा है यहां पर, एक टेंजेंट एक कॉर्ड के, मतलब एक कॉर्ड जिस सेगमेंट में एंगल बना रही है, एक्सटर्नल कॉर्ड इन दी सेगमेंट। बेसिकली क्या है कि सपोज करो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहां कहीं पे एंगल बना रही है। दूसरी चीज, ये कॉर्ड का एक तरीके से एक जो टेंजेंट है उसके साथ भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और इस कॉर्ड का बनाया हुआ सर्कल पे एंगल जो होगा वो हमेशा आपस में इक्वल होगा। तो इस लॉजिक से हमारा 1 और 3 जो है वो आपस में इक्वल होगा। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब आगे का फंडा क्या है, 1 और 5 मिला के 90 है और 1 3 के बराबर है। अब एंगल यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये जो है स्ट्रेट लाइन है, अगर इतना 90 डिग्री है तो बाकी बचा भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो अगर वो लीनियर पेयर से 90 डिग्री होगा तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी पी बी मिला के 180 डिग्री होगा, दैट इज लीनियर पेयर। अब ए पी बी जो है वो कहीं ना कहीं मेरा 90 है ही, और सी पी बी जो है वो एंगल 3 और एंगल 4 मिला के बना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो बराबर है वो आ जाएगा 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री के बराबर तो आ गया। अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा ध्यान से समझते हैं। ये 3 और 4 जो है वो मैं 1 और 5 के अगर बराबर पुट कर दूं, ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 5 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 1 जो है 1 जो है वो मेरा ऑलरेडी एंगल 3 के बराबर है, मैं प्रूव कर चुका हूं। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 मैं बराबर रख सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब एंगल 3 मेरा कट हो जाएगा। सो एंगल 5 बराबर एंगल 4। अब अगर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर है यानी इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं therefore QP equals to QC। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है ना, मैं ये लिख सकता हूं कि QB जो है वो QP के बराबर ही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब देखो QB जो है QP जो है इसके बराबर भी है, QP जो इसके बराबर भी है। सो मैं लिख सकता हूं therefore QB is equals to QC। so therefore P bisects Q bisects, prove that the tangent drawn at point P bisects BC। हाँ वही Q bisects या PQ भी लिख सकते हो, PQ bisects BC। यही चीज प्रूव करनी थी, 5 मार्क में तक पूछ सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये थियरम है कि ये जो कॉर्ड है और टेंजेंट है उसके बीच का एंगल और उस कॉर्ड से बन रहा एंगल सेगमेंट में, ऑपोजिट सेगमेंट में, यहां पर जो होगा वो आपस में इक्वल होता है। ये वाला थियरम शायद नहीं पढ़ा है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर PQ इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमको बोला है द टेंजेंट्स PQ मीट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ TP। TP की लेंथ मुझे ढूंढनी है।
कई मेथड होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला बहुत सुपर लेंदी मेथड भी होता है, बट अपने स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं। सो हम क्या करेंगे, टी आर बाइसेक्ट्स, लेकिन अगर ज्यादा मार्क में क्वेश्चन आए तो आप इसको ज्वाइन करके यहाँ पर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना, ये दो ट्राइंगल या फिर ये दो छोटे छोटे या फिर ये दो या फिर ये दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से आप ये दोनों को पी आर और क्यू आर को इक्वल ले लेना, बाइसेक्ट्स पी क्यू। सो देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 4-4 सेंटीमीटर का हो गया। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, इन ट्राइंगल पी आर ओ, पी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, 25 पी आर 4 है ही तो ये इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे प्लस आर ओ स्क्वायर, ये आर ओ स्क्वायर उधर, ये 16 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 9। सो आर ओ की वैल्यू मिल गई मुझे 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मुझे मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, देखो ये तो ज्वाइन मैंने उस वक्त बताया था, काम नहीं लगेगा, बट ये मिल चुका है 3 सेंटीमीटर, ये मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो दिमाग जल्दी से चलता नहीं है, लेकिन ये समझ लो आपको क्या करना है। ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, पीआरओ की। ये सिमिलर करेंगे हम इस बड़े से ट्राइंगल के। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा इस बड़े वाले ट्राइंगल के। कैसे वो समझ लो बस, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इन ट्राइंगल पी आर ओ एंड ट्राइंगल टी पी ओ, इन दोनों में ही एंगल पी आर ओ इक्वल्स टू एंगल टी पी ओ, ब्रैकेट में रीजन आ गया 90 डिग्री। दूसरी चीज एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल टी ओ पी, रीजन आ जाएगा सिंपल, कॉमन, एंगल ओ पे ही है। ठीक है ना, पी ओ आर भी यही है, टी ओ पी भी यही है, एंगल ओ ही है, तो कॉमन है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल पी आर ओ सिमिलर टू ट्राइंगल टी पी ओ। सो देयरफॉर अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकता हूं। रेशियो में क्या क्या आ जाएगा, देखो पी आर अपॉन टीपी, टीपी मुझे ढूंढना है इसीलिए लिखना ही पड़ेगा, आर ओ अपॉन पी ओ। तीसरा एक और होगा बट वो काम का नहीं है, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है ना, ये दो हो जाएंगे मेरे सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सीपीएसटी के चलते। अब पी आर मेरा कितना है, पी आर 4, पी आर जो है वो मेरा कितना है, पी आर अपॉन टी पी होगा, ये टीपी मुझे ढूंढना है। आर ओ मेरा कितना है 3 और पीओ मेरा कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू 5/3 हो जाएगा और टीपी इस साइड आ जाएगा। सो टीपी की वैल्यू एक तरीके से मेरे को कितनी मिली है, देखो बार बार मैं टी आर लिख रहा हूँ, टीपी को 20/3 सेंटीमीटर इस तरीके से हमको करना था। बहुत मजेदार सम है, बहुत मजेदार। ये आपके एनसीईआरटी में शायद एग्जाम्पल वाला सम है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वालों भी ध्यान से कर लो, 5 मार्क में भी आ सकता है, 3 में तो आ ही सकता है। लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। बैकयार्ड दिया हुआ है, शेप ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसमें वैल्यूज भी दे रखी है, वो फिगर में भी दिखी रही है। मुद्दे की बात, एपी जो है वो मेरा एक्स है। ठीक है ना, एपी की जो वैल्यू है वो मेरी यहां पर एक्स है। अब क्वेश्चन में एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो पहला क्वेश्चन तो लल्लू पंजू पूछ लिया भैया। फर्स्ट पार्ट तो मेरा डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, देयरफॉर ए आर इक्वल्स टू ए पी, therefore AR equals to x। मुझे क्या दिया हुआ था, x, AP दिया हुआ था ना, तो AR भी मिल गया मुझे x सेंटीमीटर। ये मेरा फर्स्ट खत्म, इतना सा करना था, x लिखना, इसके 1 मार्क पूरे जेब में सीधा। दूसरी चीज, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है ना, राइट एंगल एट B दिया हुआ है, तो सिंपल सुपर इजी क्वेश्चन। मैं सीधा सेकंड वाले को क्या बोलूंगा, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल
ORB equals to angle OQB equals to 90 डिग्री, therefore एंगल ROQ जो है वो भी 90 डिग्री होगा। क्या किया मैंने, सिंपली देखो ये मुझे 90 दिया हुआ है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये भी 90 ये भी 90 होगा ही, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं। तीन एंगल 90 आ गए तो चौथा तो 90 होना ही है, ठीक है। ऑल्सो मेरा एक तरीके से BQ और BR इक्वल है एंड OR और OQ जो है वो भी इक्वल है। सो देयरफॉर ये जो B मुझे पूछा था BQOR वो क्या हो जाएगा, इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एंगल्स 90 डिग्री तो है ही और एडजेसेंट साइड्स इक्वल। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो तो वो कंपलसरी स्क्वायर होगा। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होते भी है तो वो ये काइट हो सकता है, लेकिन काइट होने के लिए फिर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। एंगल 90 डिग्री मतलब कंपलसरी स्क्वायर होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, एडजेसेंट नहीं। यहाँ एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाली इक्वल है, सामने सामने वाली नहीं। तो दैट्स इट। अच्छा, इसका एक और भी तो पार्ट था थर्ड वाला पार्ट। इसका अपने काम करते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, पॉसिबल है कॉपी कर लेंगे, डन, दैट्स इट। सो इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है हमको, फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। PC को x के फॉर्म में ढूंढो और बाद में वैल्यू भी यहां पर ढूंढो, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है। सो ध्यान से देखते हैं। देखो AR जो है वो मेरा x है, सो दैट्स देयरफॉर मेरा जो BR है वो क्या हो जाएगा, 7 माइनस x। पहली चीज, पूरा 7 है, इतना x माना तो BR कितना हो जाएगा मेरा, पूरे 7 में से x चला गया, इतना हो जाएगा। ऑल्सो BR इक्वल्स टू BQ, सो देयरफॉर मेरी BQ की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 माइनस x, ठीक है। नाउ मेरा जो QC है वो क्या हो जाएगा, BC माइनस BQ, ठीक है ना। ये जो QC है वो BC माइनस BQ करूं तो QC मिलता है, तो BC तो मेरे को 15 दिया हुआ है और BQ मैंने अभी ऊपर ढूंढा था 7 माइनस x ब्रैकेट के फॉर्म में। सो 15 माइनस 7 प्लस x हो जाएगा, दैट इज 8 प्लस x। और मेरा जो PC है, मेरा QC और PC जो है वो आपस में इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वाली चीज, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। सो देयरफॉर जो PC है उसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 8 प्लस x। ये मुझे फर्स्ट पार्ट में पूछा था PC इन टर्म्स ऑफ x, वो क्या मिल गया मुझे, 8 प्लस x या x प्लस 8 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। अब भैया x की वैल्यू भी ढूंढनी है, तो x की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो मेरा ये जो AR था वो और AP था, ये मेरा दोनों में आपस में इक्वल कुछ मिला हुआ था। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हमने, x और ये 7 माइनस x था ना, ठीक है। तो ये चीज मेरी हो गई 8 प्लस एक्स, और ये चीज हो जाएगी मेरी देखो कितना था, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हाँ देखो सिंपल है। यहाँ पर वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर वो मेरा क्या होगा, ध्यान से वो भी समझेंगे। यहां लगा लेंगे हाफ इंटू बेस मेरा कितना है 15 और हाइट मेरा कितना है 7, इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस मेरा कितना है, रेडियस भी मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे, क्या हो गया, ये कहीं पे तो कुछ हमने मिस कर दिया है लगता है, ठीक है ना। हाँ एक सेकेंड, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ये अननेसेसरी स्ट्रेच किया। ये क्या हो गया मेरा 8 प्लस एक्स, और ये चीज तो मेरी x थी, तो मैं इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ ना, क्यों ये एरिया वाली चीज लगाएं। क्या किया मैं, क्या बताया मैंने अभी, जस्ट वापस बता देता हूँ एक बार सिंपली। देखो ये जो चीज थी अभी जस्ट मेरा, इसको मैंने x माना था, तो ये भी मेरा कितना हो गया था x, और ऐसे करते 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 यहां तक मैं पहुंचा था। PC मेरा 8 प्लस एक्स आया था, अब 8 प्लस एक्स है, यानी ये आ गया मेरा 8 प्लस एक्स।
अब ये अगर 8 प्लस एक्स मिला हुआ है तो ध्यान से समझना कैसे हम इसको करेंगे। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम इधर मैं लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब क्या हो गया है यहाँ पर 2x प्लस 8 का स्क्वायर, 2x प्लस 8 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 2x प्लस 8 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 4 इंटू 8 32x प्लस 64 2 टू द 4 4 8 जा 32 हाँ प्लस सॉरी इक्वल्स टू 49 प्लस 2 टू 5। ठीक है, सब कुछ हम इस साइड लेके आके सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 64 माइनस में ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 9 और 5 हो जाएगा 14, एक कैरी 2 4 6 7। ठीक है, 274 इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। सब कुछ 2 से तो डिवाइड होता दिख ही रहा है। मैं 4 से अगर इसको चेक करूं तो 4 6 24 34 नहीं जाएगा, 2 से ही काटेंगे हम। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा, अच्छा पहले ये 64 वाली चीज भी तो सिंप्लीफाई हो रही है, तो और सिंप्लीफाई होके इक्वेशन बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस करूंगा तो 7 माइनस में 4 माइनस 4 0 1 और 2। ठीक है, 210 और छोटा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 105 इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 तो आ ही रहा है। सो 210 के हिसाब से मुझे इसको स्प्लिट करना है। सो 21 नहीं जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं मुझे दे सकता है 105 का। अगर इसका फटाफट से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 3 3 35 और 5 7 15 और 7, मुझे 210 चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है। सो 40 60 74 ये तो एकदम सही है, और यहाँ पे x प्लस 8 2x प्लस 8 2x का स्क्वायर 8 प्लस 64 ये 210 भी एकदम सही है, और 8 2 16 2 32 ये भी सही है। 16x आना भी एकदम बराबर है। तो कैलकुलेशन में कुछ खपला नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का देखना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के साथ जाते हैं। हैंड बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर भी यहाँ पर तो हो जाएगा, तो 105 से क्यों डिवीजन नहीं हो रहा, या तो फिर रूट में जाएंगी चीजें। 335 और 5 7 7 35 3 5 3 15 15 प्लस 7 ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली चीज देखते हैं। डी क्या होगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे 16 का स्क्वायर 15 2 25 सो 256 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 105 8 8 इंटू वो 4 जो 8 8 5 44 कैरी 8 अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरा बनता है 1096 का रूट, बाप रे 30 पीछे 36 का अगर मैं लूं भी तो 1096 तो नहीं आएगा, पीछे 6 आता हो 4 4 34 इंटू 34 कर सकते हैं फिर भी 16 6 1 कैरी 13 4 3 4 6 5 1156 जाता है तो भी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर लास्ट x की वैल्यू भी तो कॉम्प्लिकेटेड जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस बी मेरा कितना था 16 प्लस माइनस रूट 1096 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 2, सो माइनस 16 प्लस माइनस रूट 1096 होल अपॉन 4। यहाँ पर मैं छोड़ूंगा, जिसमें भी मेरे हिसाब से माइनस वाली वैल्यूज तो हो नहीं सकती, सिर्फ एक ही पॉजिटिव करेक्ट वैल्यू आती है। सो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर।
आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोड आज का मैं फटाफट से बता दूं, कोड आपका है 1702 1702। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।